पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल में होंगे और वहां पर पश्चिम बंगाल को वो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की सौगात देंगे। उसके बाद देश के दूसरे राज्यों को भी कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से ही देने वाले हैं। अब पीएम उसके बाद आगे जाएंगे कोलकाता से बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। और आपको यह भी जानना इसमें जरूरी है कि संदेशखाली की दूरी बारासात से करीब 80 से 85 किलोमीटर के बीच है। तो यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन कर रहे होंगे तो उसमें संदेशखाली का मुद्दा उठना तय है, वो उस पर जरूर बोलेंगे। क्योंकि 2 मार्च को जब कृष्णानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी तो वहां पर भी उन्होंने संदेशखाली का मुद्दा उठाया था। और आज भी ये तय माना जा रहा है कि संदेशखाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। इस पूरे मामले को लेकर हमने एक रिपोर्ट बनाई, आप जरूर देखिए। संदेशखाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर की रैली में पीएम मोदी ने संदेशखाली को लेकर ममता सरकार पर सीधा अटैक किया था। ममता सरकार से सवाल पूछे थे, पीड़ितों के लिए इंसाफ की बात कही थी। आज फिर पीएम पश्चिम बंगाल में हैं। पीएम बारासात में रैली करेंगे। जहां पीएम रैली करेंगे वो जगह संदेशखाली से करीब 85 किलोमीटर दूर है। एक हफ्ते में दूसरी बार पीएम संदेशखाली के करीब पहुंचेंगे। 2 मार्च को पीएम ने कृष्णनगर में रैली की थी। आज पीएम बारासात में रैली करेंगे। कृष्णनगर की रैली में पीएम ने संदेशखाली पर ममता सरकार से सवाल पूछा था। आज बारासात की रैली में फिर से संदेशखाली की गूंज होगी। इसलिए टीएमसी रैली से पहले ही बीजेपी पर सवाल उठा रही है। लास्ट 3 इयर्स वो तो आया नहीं। अभी इलेक्शन आ रहा है, वो तो आएगा, वो आएगा। उनका जो मिनिस्टर है अमित शाह जी वो आएगा, राजनाथ सिंह जी वो भी आएगा। बाकी इस बार आने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो स्टेट का जो आदमी है ना, उन लोग का पता चलेगा, विलेजर्स को पता चल गया जो अगर उनको कोई हेल्प करेगा तो ममता बनर्जी। संदेशखाली का मुद्दा सामने आने के बाद से ही इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। भारी विवाद के बाद 20 फरवरी को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली गए थे। अब बीजेपी की तैयारी है कि संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं की मुलाकात पीएम मोदी से कराई जाए। बारासात की रैली में संदेशखाली से पीड़ित महिलाओं को लाया जा सकता है। इन महिलाओं की मुलाकात पीएम मोदी से कराई जा सकती है। बीजेपी के इस सियासी तैयारी के बीच सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगा रही हैं। सीबीआई पाठिए बदनाम करे टाका बंद कर दिए আমরা চাই ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন, আমরা বিজেপি ইলেকশন চাই না। आई एम शॉक्ड टू सी द एटीट्यूड ऑफ द रेलवे डिपार्टमेंट। बारासात में रैली से पहले पीएम पश्चिम बंगाल को विकास की सौगात देंगे। पीएम मोदी सुबह 10:15 पर कोलकाता में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को 15,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कोलकाता मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट इसलिए खास है क्योंकि अब भारत के कोलकाता में पहली बार हुगली नदी के नीचे से मेट्रो दौड़ने जा रही है। पहली बार ऐसा होगा जब कोई मेट्रो नदी के नीचे दौड़े। हावड़ा से एस्प्लेनेड स्टेशन के बीच 4.8 किलोमीटर का रास्ता है। इसमें से करीब आधा किलोमीटर यानी कि 520 मीटर का रास्ता पानी से होकर जाता है। आधे किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरने में 1 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। ये टनल में बने हुए जो चित्र हैं आप देख पा रहे हैं, कहीं शार्क बनी है, कहीं वेल बनी है, कहीं छोटी मछलियां बनी हैं, वनस्पति है, कछुए हैं। इस तरीके के दृश्य बने हैं ताकि एक फील आ सके कि हम नदी के इस समय नीचे चल रहे हैं। महाकरण से एस्प्लेनेड के बीच में ये वो मुख्य हिस्सा है, ये वो मुख्य टनल है जो कि गंगा नदी के
रिवर बेड से 16 मीटर नीचे बनी है, यानी हुगली नदी के रिवर बेड से 16 मीटर नीचे ये टनल बनी हुई है, जो कि नीले रंग से नीली लाइट दी गई है। ये अंडर वाटर मेट्रो रूट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। इस रूट पर हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक इसमें 4 अंडरग्राउंड स्टेशन, हावड़ा मैदान, हावड़ा स्टेशन, महाकरण, एस्प्लेनेड हावड़ा स्टेशन जमीन से 30 मीटर नीचे बना है। ये दुनिया में सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो रूट शुरू होने से हर रोज जिन यात्रियों को हावड़ा स्टेशन तक पहुंचने में 1 घंटा लगता था, वो सिर्फ चंद मिनटों में सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगे। देश की पहली टनल है जिसके भीतर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, और ये गंगा नदी के रिवर बेड से 16 मीटर नीचे है, यानी हमारे इस समय सर के 16 मीटर से 18 मीटर ऊपर गंगा नदी बह रही हैं। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन है। ये कुछ खड़े होकर के जो हैंडल पकड़ने की चीज़ें हैं, ये हैंडल्स ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है कमोबेश। इसको पूरी तरीके से सजाया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। लोकार्पण से पहले इस नई मेट्रो रेल को, कोलकाता मेट्रो रेल को सजाया गया है। इस प्रोजेक्ट के साथ ही पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय तारातला माझेरहाट मेट्रो खंड का उद्घाटन भी करेंगे। कोलकाता से ही प्रधानमंत्री मोदी रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी खंड तक, पुणे मेट्रो एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक, कोची मेट्रो ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के दुहाई मोदी नगर खंड का उद्घाटन करेंगे। पीएम पिंपरी चिंचवड़ मेट्रो निगड़ी के बीच पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। यानी कोलकाता की जमीन से पीएम एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल समेत देश को विकास की सौगात देंगे, वहीं बारासात में सियासत की भी बात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।